हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आपके लिए एक आए नई अपडेट लेकर। अपडेट ये है कि लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि भाई हमारी सैलरी कम आती है। यानी कि हम कंपनी में काम करते हैं या जॉब करते हैं तो हमारी सैलरी जब आती है तो बहुत कम आती है। तो भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपकी सैलरी किस तरह कम आती है और क्यों कम आती है। मैं आपको बता दूँ कि आपकी सैलरी कम आती है तो उसका रीज़न है, या क्यों कम आती है मैं वो भी बता देता हूँ। या कम आती है तो उसकी वजह क्या है, या क्यों कम आती है तो आप कमेंट में बताएं मुझे कि कम आती क्यों। तो देखो, तो सैलरी डिपेंड करती है आपकी बेसिक सैलरी पर। यानी कि आपकी जो बेसिक सैलरी है, जब आपकी टोटल सैलरी आती है तो वो उसमें कंपनी मान लो कि चलो कि फूड की पैसे भी देती है, अलाउंस वो आपको देती है, ओवर टाइम भी आपको देती है। वो तो होती है टोटल सैलरी। एक होती है बेसिक सैलरी। तो आप मुझको बताएं कि आपकी बेसिक सैलरी कम आती है या टोटल सैलरी कम आती है। अब देखो, आपकी सैलरी कम आती है तो दो रीज़न हो सकती हैं। एक, आप जब कंपनी के अंदर काम करते हो तो आप जब छुट्टियां करते हो, आप टोटल जितनी छुट्टियां करते हो तो कंपनी उस बेसिक सैलरी में से आपकी छुट्टियां काटती है और उसके पैसे भी काटती है। यानी कि आपकी जो बेसिक सैलरी है, मान के चलो कि 1500 दिरहम आपकी बेसिक सैलरी है कंपनी के अंदर, और आपकी बेसिक सैलरी में से ही आपके जो आपने छुट्टी की है वो ही पैसे कटेंगे। यानी आपकी छुट्टी के पैसे आपकी बेसिक सैलरी में से कम कटेंगे। तो आप कह रहे हो कि हमारी सैलरी कम आती है, तो पहले एक चीज़ को समझ लो कि आपकी बेसिक सैलरी में से आपकी छुट्टी के पैसे कटते हैं। अब उसी बेसिक सैलरी में छुट्टी के पैसे कटेंगे तो सैलरी कम ही आएगी। अब क्या होता है कि बेसिक सैलरी जो कंपनी लगाती है, मान के चलो आपकी 1500 रुपये सैलरी है। अब 1500 आपकी बेसिक है तो आपकी बेसिक से ही आपका ओवर टाइम बनता है। तो मान के चलो कि आपकी बेसिक सैलरी 1500 है और आपने छुट्टी करी 4, तो आपकी टोटल सैलरी में से आपकी जो बेसिक सैलरी है उसमें से आपकी छुट्टियां कट जाएंगी। ना कि ओवर टाइम से आपकी छुट्टियां काटी जाती हैं, ना कि अलाउंस से आपकी छुट्टियां काटी जाती है, आपकी बेसिक सैलरी से आपकी छुट्टियां काटी जाती हैं। तो आपको लगता होगा कि हमारी सैलरी कम आती है। अब मैं आपको बता दूं, अब जब कंपनी में ज्वाइन होते हैं नए, तो आपकी बेसिक सैलरी से ही आपकी टोटल सैलरी बनती है। यानी कि आपका ओवर टाइम जो है वो बेसिक सैलरी पे डिपेंड करता है कि आपकी बेसिक सैलरी है कितनी। अब समझने वाली बात ये है कि मान के चलो कि आपकी 1500 रुपये बेसिक सैलरी है, तो आपकी 1500 रुपये बेसिक सैलरी पे ही आपका ओवर टाइम बनेगा। तो ध्यान दें, जब भी किसी भी कंपनी में नई जॉइनिंग होती है किसी भी वर्कर की, तो आप याद रखें कि आपका एक एग्रीमेंट होता है कंपनी के साथ। तो हमेशा कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट होगा तो उस में आपकी बेसिक सैलरी शो कराएंगे कंपनी। आपकी कंपनी जो है, आप जिसमें ज्वाइनिंग करोगे तो वो कंपनी आपकी बेसिक सैलरी शो कराएगी। तो आपकी बेसिक सैलरी से ही आपका ओवर टाइम बनता है। तो डिपेंड करता है कि आपका ओवर टाइम, आपकी बेसिक सैलरी कितनी है। आपकी बेसिक सैलरी जितनी ज़्यादा होगी आपका ओवर टाइम उतना ज़्यादा होगा। तो अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारी बेसिक सैलरी कम आती है। तो भाई आपकी बेसिक सैलरी कम नहीं आती। आप जो छुट्टियाँ करते हो कंपनी के अंदर, वो छुट्टियाँ कंपनी काट कर आपकी बेसिक सैलरी दे देती है। अब आप मेरे को समझाओ, क्या आपकी टोटल सैलरी कितनी आती है? जब टोटल सैलरी आपकी आती है तो उसमें आपकी समझ लो बेसिक सैलरी जोड़ी जाएगी, आपका अलाउंस जोड़ा जाएगा, आपका ओवर टाइम जोड़ा जाएगा, आपका फूड मनी जो कंपनी देती है, बहुत सी कंपनी फूड यानी खाने के पैसे आपको देती हैं, तो वो होती है टोटल सैलरी। एक होती है बेसिक सैलरी। तो याद रहे हमेशा कि आप जो छुट्टियाँ करते हो बेसिक सैलरी में से कटती हैं, ना कि आपकी ओवर टाइम और अलाउंस या फूड मनी में से कटती है। तो आपकी जितनी बेसिक सैलरी होगी आपका ओवर टाइम भी उतना ही बनेगा। तो अभी भी बेसिक सैलरी कम नहीं आती है। मैं आपको बता दूं, जब भी एग्रीमेंट आपका होता है तो आपकी बेसिक सैलरी आपको शो कराई जा सकती है। यानी आपको आपकी बेसिक सैलरी बताई जाएगी। तो हमेशा याद रहे कि आपकी कंपनी ऐसी कंपनी चुना जिसमें बेसिक सैलरी ज़्यादा हो। जहाँ बेसिक सैलरी ज़्यादा होगी वहाँ ओवर टाइम भी आपका ज़्यादा होगा। तभी गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट दे दिया है कि ये दे दिया कि पहले बेसिक सैलरी के तौर पे आपको लीव सैलरी, जब आप छुट्टी जाते थे तो आपकी बेसिक सैलरी इतनी होती थी वही आपको मिलती थी, यानी जो प्रॉफिट होता था वो नहीं मिलता था। अब क्या गवर्नमेंट ने नई अपडेट दी है कि आपकी बेसिक सैलरी भी मिलेगी, तो आपकी टोटल सैलरी जैसे कि आपको कंपनी फूड मनी देती थी, अलाउंस देती थी, वो भी आपको संग की संग मिलेगा। यानी कि आपकी फूड मनी भी आपको साथ मिलेगी तो आपका अलाउंस भी आपको कंपनी के साथ मिलेगा जब आप छुट्टी जाएंगे। तो एक अपडेट थी कि, तो यही गवर्नमेंट की तरफ से एक नई अपडेट थी कि आपकी बेसिक सैलरी के साथ आपका अलाउंस भी मिलेगा, आपकी फूड मनी मिलेगी जब आप छुट्टी जाओगे। पहले आपकी बेसिक सैलरी ही मिलती थी। तो जी यही गवर्नमेंट ने ये खुशखबरी आपके लिए दे दी है। यानी कि बेसिक सैलरी के साथ आपका अलाउंस, फूड मनी दोनों मिलेगी जब आप छुट्टी जाओगे। तो ये अपडेट थी जो मैंने आपको दे दी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपडेट पसंद आई होगी। अगर अपडेट पसंद आई है तो चैनल को लाइक करके जाएँ और शेयर करके जाएँ और सब्सक्राइब करके जाएँ। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।